सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 1 अगस्त को पटना में वृहत राष्ट्रीय संवाद सभा आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के उद्योग प्रतिनिधि मंडल बिहार में कचरे को किस प्रकार उपयोग कर एक उद्योग का रूप दे सकते हैं। इसी बाबत नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने संवाददाताओं को संबोधित कर क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने आज एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के अलग अलग देशों से, राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और उनको लेकर के एक नई रणनीति तैयार की जाएगी जो कचरे से किस तरह से हम कचरे को उपयोग में ला सकते हैं रिसाइकलिंग करके। वो आप एक बार नितिन नवीन जी को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं और कल क्या कुछ होने वाला है। आज की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है प्रमुख रूप से कि नगर विकास और आवास विभाग द्वारा कल होटल मौर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित नेशनल राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कई राज्यों के वरीय पदाधिकारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए और कुछ अन्य देशों के भी उसकी कंपनियां और देश के कई नामी गिरामी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बिहार के राज्य के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में ये बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। तो उसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय से कि विस्तारपूर्वक आप लोगों को जानकारी दें। बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय है, जिसमें बहुत कुछ काम करने का अभी आवश्यकता है। और पिछले दिनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से नगर निकाय के स्तर पर कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग को ये लगता है कि जिस प्रकार से अन्य राज्य इसमें बेहतर कर रहे हैं, हम भी क्यों ना उस बेहतर परिणाम के साथ हमारा भी राज्य जुड़े। कई बार हम लोग जब देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से हमारे राज्य का नाम, हमारे शहर का नाम जब पीछे आता है, तो कई बार हर बिहार वासियों को लगता है कि नहीं, कुछ सुधार होने चाहिए। और नगर विकास विभाग चूँकि उसका नोडल डिपार्टमेंट है जिसको ये चीज़ आगे लेके जाना है, तो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने में जो विभाग के दृष्टि से अध्ययन किया और उसके दृष्टि से ध्यान में आया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से हम लोग को इसमें अगर बेहतर परिणाम लाना है तो कुछ बड़े अनुभवों को अपने साथ जोड़ना होगा। इसीलिए हम लोगों ने देश भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो अन्य राज्यों में जहाँ पर सफल प्रयोग हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टि से, उन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाने की योजना बनाई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के 8 बड़े राज्य के प्रतिनिधि कल इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, जिसका अपना शहर इंदौर पूरे देश में 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु, ऐसे 8 राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। साथ ही साथ देश और विदेश कह सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की भी कंपनी, जापान की 2 कंपनी और इसके अलावा और भी जो कंपनी जो फॉरेन बेस्ड भी है और कुछ हमारी बड़ी कंपनियां जो भारत बेस्ड भी हैं, ऐसे 24 कंपनियों का भी पार्टिसिपेशन होगा। मैंने जो पहला शब्द आपके सामने प्रयोग किया, बेस्ट प्रैक्टिसेज, यानी जो सफल सिस्टम और प्रयोग रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि उसका कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन के बाद उसका प्रोसेसिंग। तो ये तीनों कंपोनेंट पे जो काम हो रहे, हो सकता है कि कई अलग अलग मॉडल होते हैं, लेकिन हमारे नगर निकाय ने कलेक्शंस पे, कुछ हद तक सेग्रीगेशन पे भी काम शुरू किया है। लेकिन जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो रिसाइकलिंग का पार्ट है, उस पर अभी हम लोग का काम कम हुआ है। हम वेट वेस्ट तो खाद बना ले रहे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन ड्राई वेस्ट पूरी तरह से हमारा उपयोग में नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के डेट में कूड़ा को एक सोना कहा गया है स्वच्छता की दृष्टि से।
तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तभी जाकर हम बिहार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से और बिहार को जो स्वच्छता मिशन में हमारा कैसे चीज़ें और बेहतर अंग के साथ हम आगे आएँ, इसको अगर बढ़ाना है तो इन चीज़ों को अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास इसके लिए अपने पास पूरा हमारे पास मत भी है कि हम किस रूप में इसको खर्च कर सकते हैं। तो कल दिन भर का ये वर्कशॉप रहेगा। बेसिकली इसमें कई चीज़ें हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो जल प्रबंधन, शौचालय, ये सब चीज़ें कंपोनेंट है। उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पद्धति। देखिए कई उसके मापदंड हैं बिल के, जब आप उसके प्रारूपों में जाएंगे तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर अब जैसे कि आप ही को मैं बता रहा हूँ ठोस प्रबंधन जिसकी बात हो रही है। अब 262 यूएलबी अलग अलग अगर आज हमको बड़े सिस्टम खड़े करने हैं तो एक यूएलबी का 50 टन कलेक्शन है, किसी का 70 है, किसी का 100 है। और हमारे पास जो भी बड़ी कंपनी आकर इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाएगी उसको कम से कम 1000 टन की साइकिलिंग चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारे 10 यूएलबीज को कलेक्शन के ग्रुप पे तो क्लस्टर बनाना ही पड़ेगा। और ये कोई एक नगर निगम या एक नगर परिषद या एक नगर पालिका निगम तो कर नहीं पाएगा, इसके लिए तो विभाग को ही आगे आगे करना पड़ेगा। तो जब पॉलिसी ड्रिवन कुछ चीज़ें होती हैं उस पर ज़रूर राज्य सरकार को अपना निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिना नगर पालिका के सिस्टम को हस्तक्षेप किए हुए, बिना उनकी स्वायत्ता को रुकावट लाए हुए उनकी सहभागिता से निर्णय होगा। इस बात को आप एकदम ध्यान रखें। प्रेजेंटेशन रखेंगे और हमारी आईटी रुड़की की टीम को भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। आईटी रुड़की की टीम भी कल दिन भर हमारे साथ एज ए टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में जुड़ेगी। भारत सरकार डायरेक्टर और हमारे भारत सरकार के जो स्वच्छता मिशन देखते हैं निदेशक विनय कुमार झा, स्वच्छता भारत मिशन जो पूरा देखते हैं केंद्र के स्तर पे, वो भी इस कार्यक्रम में कल पूरा शिरकत करने वाले हैं। पूरा पर्पस ये है कि हम बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे बेहतर परिणाम लाएं। उसके दृष्टि से जो हम लोगों ने सभी नगर निगम के मेयर को भी बुलाया है, नगर परिषद के भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी निमंत्रण दिया है कि उनके भी प्रतिनिधि इसमें भाग लें। साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट भी इस बैठकर इसको कल इस पूरे वर्कशॉप को देखेगा। और फिर आईटी रुड़की और हमारी जो पीएमयू है केपीएनडी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देख रही है, ये दोनों टीम बैठकर पूरे उस वर्कशॉप का आकलन करेगी। और उसके बाद बिहार में हम हर एरिया में, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग निकाय हैं जिसको हम लोग क्लस्टर के रूप में भी देख रहे हैं, तो उन क्लस्टर को अलग अलग निकाय में किस मॉडल से हम कहाँ जा सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, उसको फिर नगर निकाय के साथ बैठकर हम लोग फाइनल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कल बिहार के लिए और बिहार की राजधानी पटना में ये वर्कशॉप होने जा रहा है। माननीय हमारे वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे और पूरा विभाग, मैं, हमारे प्रधान सचिव और विभाग के अन्य अधिकारी पूरे दिन भर इस वर्कशॉप में रहेंगे। उद्घाटन सत्र में माननीय अपने सभी पत्रकार बंधुओं से भी हम लोग आग्रह करेंगे वो भी रहें, पहला उद्घाटन सत्र। दूसरा विषय जो आप लोग के ध्यान में भी होगा, निगम के विषय को लेकर आ रहा है, मेरे भी ध्यान में है और मैं उनके प्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, बातचीत किया है। मैं हमेशा भी ये बात मानता हूँ, आज भी आपके सामने भी स्पष्ट रूप से इसको दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी हाल में नगर निकाय की स्वायत्ता को कम नहीं होने देंगे। जो भी उसके उपाय हैं, सरकार के पास जो उनके विषय आए हैं, सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। हम लोग पूरी पहलुओं को देख रहे हैं और हमारा आज भी मानना है कि जिन भी चीज़ों में स्वायत्ता की उनकी आवश्यकता है वो स्वायत्ता को निश्चित रूप से रहने दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर एक राज्य को अपनी पॉलिसी बनाने में जो सहायक चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसको, क्योंकि हमारे पास 262 यूएलबीज हैं, हर यूएलबीज अपने अपने पॉलिसी अलग बनाएंगी तो राज्य की एक पॉलिसी नहीं बन पाती। तो राज्यों के पॉलिसी बनाने में कहीं ना कहीं राज्य को भी आगे बढ़कर काम करना पड़ता है। लेकिन बिना नगर निकाय के, नगर पालिका के सपोर्ट से या बिना उनके सुझाव से हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये हमारा आज भी मानना है। जिन चीज़ों का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है उन सभी विषयों पे हम लोगों ने विभाग में चर्चा की है।
बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय लेकर आप सबको भी अवगत कराएंगे। लेकिन मैंने जो स्पष्ट कहा, ये कहीं भी हम पंचायती राज व्यवस्था एक अंग है, विधायिकी एक अंग है और संसदीय प्रणाली एक अंग है। इन तीनों में आपस में निश्चित रूप से तालमेल रहता है, तभी विकास के काम नीचे तक पहुंचते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में हम सबको एक दूसरे को चेक करने का अधिकार है और कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं लागू होने दूंगा कि जनप्रतिनिधि हैं वही पॉलिसी मेकर है। मैं इस बात को बहुत बेहतर समझता हूँ, मैं भी विधायक रहा हूँ, तो मुझे ये मालूम है जनप्रतिनिधि पॉलिसी मेकर हैं और हमारे जो अधिकारी हो इंस्टीट्यूशन के पार्ट में, तो निश्चित रूप से दोनों लोग अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाएं और दोनों की भूमिका में एक दूसरे का हस्तक्षेप कम हो, इसका पूरा ध्यान हम रखें। कोर्ट एक अलग निर्णय है, वो उनका निर्णय है। मैंने विभाग में उनके सभी जनप्रतिनिधियों के डेलीगेशन से बात किया है। जो बातचीत हमारी हुई है उसको निश्चित रूप से सरकार में चर्चा करके हम लोग निर्णय करेंगे। मैंने उनके सारे विषयों को सुना है और स्पष्ट कहा है कि हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने के पहले उसके कई पहलू होते हैं और उन पहलुओं से उनको भी अवगत करा दिया गया है और हमारी जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रूप से हुई है। उनको भी मालूम है ये सारी बातें और निर्णय जो होगा सबके हक को देखकर ही होगा, कहीं उनकी स्वायत्ता को चुनौती नहीं आएगी। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, राज्य सरकार इतना बड़ा राशि उपयोग करती है तो कहीं ना कहीं उन राशि के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा। अब इससे ये जाहिर होता है कि जितने भी तरह के भी कचरे हैं उस कचरे को रिसाइकलिंग करके क्या क्या अब योजना बनाएगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। केवीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट, पटना।